ओम शांति। कल 2:1:66 की वाणी चल रही थी, पहले पेज के मध्याह्न में। बात चल रही थी, बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं याद की यात्रा से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। विनाश तो सबका होना है, चाहे पवित्र बने या न बने। जो पवित्र बनेंगे वो राजाई का वर्षा पावेंगे, नंबरवार स्वर्ग में जावेंगे। नहीं बनेंगे पवित्र तो विनाश तो होगा, लेकिन पद का भी विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण भी जाने हैं तो शूद्र भी जाने वाले हैं। कहाँ? परम धाम में जाना सबको है। गाया जाता है शूद्रों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कहा है? विपरीत बुद्धि कौन बनते हैं? कौन विपरीत बुद्धि बनते हैं? जो शूद्र के शूद्र ही बने रह जाते हैं, ज्ञान लेते हैं, ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, फिर अपवित्र भी बनते रहते हैं। वो शूद्र संप्रदाय विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। इसके विपरीत बुद्धि परमात्मा बाप के विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। उल्टी उल्टी बातें करने लग पड़ते हैं। बाप एक बात चाहता है, वो उल्टी ही बात बताते हैं। और तुम ब्राह्मणों की है प्रीति बुद्धि, उन शूद्रों की है विपरीत बुद्धि विनश्यते, और तुम्हारी है प्रीति बुद्धि विजयते। क्या विजयते? नई दुनिया जो आने वाली है उसमें तुम विजय पावेंगे, और वो इसी दुनिया में हार खा के चले जावेंगे। तुम और सबसे प्रीति तोड़ एक के साथ जोड़ते हो। तुम ब्राह्मणों की क्या सिद्ध है? और सबसे प्रीति तोड़ देते हो और एक के साथ जोड़ते हो। इस समय है संगम। क्या क्या मतलब हुआ संगम का? है इस समय अनेकों के साथ भी माया बुद्धि जुड़वाती है, और बाप एक से बुद्धि जुड़वाने का प्रयास करते हैं। दोनों बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो शूद्र के शूद्र ही बने रहते हैं वो फिर विपरीत बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। संगम की ही बातें हैं। जबकि राम राज्य रावण राज्य दोनों हैं। राम राज्य भी है और रावण राज्य। द्वापर कलयुग में क्या होता है? सिर्फ रावण राज्य होता है, वहां तो राम होता ही नहीं। और अभी संगम युग में
खींचतान चल रही है। क्या खींचतान चल रही है? राम अपनी तरफ खींच रहा है और रावण संप्रदाय अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? कोई रस्सा है क्या? हाँ, प्रीति बुद्धि की डोरी है। रावण संप्रदाय क्या करते हैं? प्रीति बुद्धि की डोरी अपनी तरफ खींच रहे हैं। और राम क्या करते हैं? प्रीति बुद्धि की डोरी है अपनी तरफ खींचते हैं। तो रस्सा कसी चल रही है। खेल देखा है रस्सा कसी का? नहीं देखा? एक रस्सा होता है मोटा, 10, 20, 50 लोग इधर पकड़ते हैं और 10, 20, 50 लोग उधर पकड़ते हैं। तो राइट साइड में है राम और रंग साइड में है रावण संप्रदाय। तो राम संप्रदाय अपनी ताकत लगाता है और रावण संप्रदाय अपनी ताकत लगाता है। वो अपवित्रता की तरफ खींचता है और राम पवित्रता की तरफ खींचते हैं। अच्छा, लेकिन रावण संप्रदाय बहुत है। बाबा की ये एक मुसीबत है कि मेरे राम संप्रदाय बच्चे हैं थोड़े थोड़े हैं और रावण संप्रदाय बहुत। इनकी ही प्रीति बुद्धि और उनकी है विपरीत बुद्धि। प्रीति बुद्धि किनकी है? इनकी। माना जो राम संप्रदाय है उनकी प्रीति बुद्धि है और रावण संप्रदाय की विपरीत बुद्धि है। विपरीत बुद्धि माने क्या होता है? जो बाप बात सोचते हैं वो रावण संप्रदाय नहीं सोचते, और जो रावण संप्रदाय की सोच है वो राम की सोच नहीं होती। प्रीति बुद्धि वाले महिमा करेंगे। क्या करेंगे? प्रीति बुद्धि वाले बाप की महिमा करेंगे और विपरीत बुद्धि वाले बाप की गिलानी करेंगे, बाप का विरोध करेंगे। ये पहचान बताइए क्या? रावण संप्रदाय क्या करेंगे? जो विपरीत बुद्धि है वो राम की ग्लानि करेंगे और प्रीति बुद्धि राम संप्रदाय महिमा करेंगे। अभी तुम्हारी विनाशी बुद्धि वालों से बुद्धि का योग टूट रहा है क्या? जिनकी विनाशी बुद्धि है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, उनका बुद्धि योग टूट रहा है। किससे? बाप से। और तुम्हारा जुड़ रहा है। विनाशी बुद्धि वालों से भी तुम्हारा योग टूट रहा है क्या? उनसे भी तुम्हारी बुद्धि छूटती जाती है क्योंकि वे बाप के दुश्मन हैं। कौन? वो बाप के दुश्मन हैं। दुश्मन ग्लानि ही करते रहते हैं क्या? कर्मों से भी ग्लानि करते हैं, वाचा से भी ग्लानि करते हैं और मन के अंदर से जो वाइब्रेशन छोड़ते हैं उनसे भी ग्लानि करते रहते हैं। अभी तुम हो संगम युगी क्या? माने तुम कभी राम की तरफ खिंच जाते हो, कभी रावण की तरफ खिंच जाते हो। माने तुम दोनों पालाओं में आते जाते हो। तुम हो संगम युगी। मैं कल्प कल्प संगम युग पर ही आता हूं।
आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं, तो तुम हो ब्राह्मण धर्म के। ब्राह्मण धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्या? जो देवता धर्म होगा उससे भी ऊंचा धर्म कौन सा है? ब्राह्मण धर्म। क्यों? सबसे ऊंचा धर्म क्यों है? हैं? क्यों ऊंचा धर्म है? क्योंकि देवताओं के पास भगवान नहीं होगा और ब्राह्मणों के पास है प्रैक्टिकल में भगवान होता है, इसलिए ऊंचा है। जिसके पास ऊंचे से ऊंचा है, देवताएं ऊंचे से ऊंचे नहीं कहे जाते, ऊंचा से ऊंचा करतार भगवान। देवताएं ऊंचे तो हैं लेकिन ऊंचे से ऊंचे नहीं है। तो ब्राह्मण धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तुम ब्राह्मण ही हो जो तन मन धन से सेवा करके भारत को राम राज्य दिलाते हो। और दुनिया में दूसरे धर्म के कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है जो तन से मन से धन से हर प्रकार की शक्ति लगाकर भारत की सेवा करें और राम राज्य दिलाए। बापू गांधी को पैसे आज इसलिए देते थे कि वो राम राज्य स्थापन करने की बात करते थे, लेकिन वो राम राज्य तो स्थापन कर न सके। और ही कौन सा राज्य स्थापन हो गया? और ही मारा मारी का राज्य स्थापन हो गया। जो राजा की गद्दी पर बैठते हैं उन्हीं की मारा मारी हो जाती। तो जब राजगद्दी पर बैठने वालों का ये हाल होता तो प्रजा का क्या हाल होगा? प्रजा तो और ही दुखी हो जाएगी। तन मन धन से सेवा करते थे परंतु राम राज्य तो कर न सका। कौन? गांधी राम राज्य तो स्थापन कर नहीं सका। अच्छा चलो, गांधी जी की तो बात उठा ली, कांग्रेस लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन हद के कांग्रेस गांधी जी की बात की होगी या बेहद के गांधी जी की बात की होगी? बाबा तो सब कुछ बेहद में बोलते हैं। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी जी भी है, नरम दल का क्या, और नेहरू जी भी है, और सुभाष चंद्र बोस भी है। यज्ञ के आज में था, सुभाष चंद्र बोस भी चला गया, गांधी जी भी चले गए। राम राज्य स्थापन नहीं हुआ। वेद के गांधी जी कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्रह्मा बाबा कैसे? अभी हम तुम्हारी माउंट आबू से शिकायत करते हैं, ये ब्रह्मा बाबा को गांधी जी कहते हैं। कैसे है? कैसे? राम राज्य का स्थापन का प्रचार। हाँ, राम राज्य स्थापन नहीं कर सके तो वो गांधी जी भी राम राज्य स्थापन नहीं कर सके। उनको भी किसी ने गोली मार दी, गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने। और यहाँ भी कोई ने ज्ञान की गोली ऐसी दागी उनका हार्ट फेल हो गया। उनको भी छाती में गोली लगी और उनको भी छाती में लगी। दिल कहाँ होता है? हार्ट कहाँ होता है? हार्ट का छाती में होता है। छाती का हार्ट। तो दोनों चले गए, हद के बापू जी चले गए और बेहद के बापू जी भी चले गए। राम राज्य स्थापन नहीं हो सका। और ही उनके फॉलोअर्स ने ज्यादा ही रावण राज्य स्थापन कर दिया और वही रावण राज्य आज तक चला आ रहा है।
वो तो चले गए, लेकिन अपने पीछे से और ही रावण संप्रदाय बढ़ा करके चले गए। राम राज्य तो निराकार परमपिता परमात्मा को ही करना है, करेगा कौन स्थापन? सिवाय निराकार परमपिता परमात्मा के कोई राम राज्य स्थापन नहीं कर सकता। और राम राज्य राम स्थापन करेगा या परमपिता परमात्मा स्थापन करेगा? है परमपिता माना सुप्रीम सोल, परमात्मा माना हीरो पार्टधारी, जो पार्टधारियों में परम पार्ट बजाने वाला है। तो वो सुप्रीम सोल परम आत्मा में प्रवेश करके निराकारी स्टेज धारण कराता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। तो जो निरहंकारी निराकारी निर्विकारी बनता है वही राम राज्य की स्थापना कर सकता है और करा सकता है, मनुष्य ना कर सके। उसने सिर्फ फॉरेनर्स पर विजय पाई। किसने? है गांधी जी ने। गांधी जी ने राम राज्य स्थापन नहीं किया, लेकिन किसको भगा दिया? अंग्रेजों को, उनको भगा दिया। तो जिनको भगाए दिया उनका राज्य तो नहीं होना चाहिए, तो उनका राज्य तो नहीं रहा। राज्य किसका कहा है तो भारतवासियों का ही, भारत के ऊपर भारत की प्रजा का ही राज्य है, लेकिन है रावण राज्य। और गांधी जी के समय में जितना रावण राज्य था उससे भी बढ़ा हुआ बढ़ा चढ़ा रावण राज्य है। तुमको तो परमपिता परमात्मा माया रूपी रावण पर विजय पहनाते हैं। उन्होंने क्रिश्चियंस पर विजय पाई और तुम माया रूपी रावण राज्य पर विजय पाते हो। उसने फॉरेनर्स को भगाया है, किसको भगाया? फॉरेनर्स को। और तुम शूद्र धर्म को भगाते क्या? जो भी शूद्र धर्म वाले हैं उन सबको भगाते हो। अच्छा, तो बाबा जिस धर्म की स्थापना करते हैं, देवता धर्म की, उसके अलावा कोई और भी धर्म हो जो शूद्र न बनता हो? है? नहीं, और कोई धर्म नहीं। सारे ही धर्म शूद्र धर्म वाले, सारे ही धर्म तो विकारों को व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं। इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, नास्तिक है, और सारे जो व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले। अब रहे भारतीय धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, आर्य समाज, लेकिन ये कम सिख धर्म, लेकिन ये ऐसे हैं कि जो उन विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जिसके प्रभाव में आ जाता है वो तो उसकी प्रजा बन जाता है, वो भी कमजोर हो गया। तो बोला तुम सारे ही शूद्र धर्म को भगाते हो और पक्के ब्राह्मण तो देवता धर्म की स्थापना करते हो। तो बहुत फर्क हुआ। वो भी तन मन धन से सेवा करते थे गांधी द्वारा। क्या वो शूद्र संप्रदाय भी तन मन धन से सेवा करते थे गांधी जी के द्वारा? ब्राह्मणों की दुनिया में भी तन मन धन से सेवा की, किसके द्वारा? बेहद के गांधी द्वारा। तुम भी ब्राह्मण बन, फिर तन मन धन से सेवा कर रहे हो। ब्राह्मण तुम भी बने हो, ब्रह्मा की औलाद, तुम भी तन मन धन से तीनों प्रकार से सेवा कर रहे हो भारत को पावन बनाने के लिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सब अंगुली देते हैं इस बात में, भारत को पतित से पावन बनाने के लिए उंगली उंगली का सहयोग दे रहे हैं। क्या? जैसे कृष्ण के लिए क्या दिखाते हैं? पहाड़ उठाया
हाँ, गोवर्धन पहाड़ उठाया तो उस उठाने के लिए उन्होंने कौन सी उंगली का सहयोग लिया? अरिष्टिका उंगली। माने ये जो पावरफुल उंगली है उनका भी सहयोग नहीं लिया। सबसे छोटी सबसे कमजोर जो उंगली होती है उसका सहयोग लिया। तो कहते हैं अंगुली का सहयोग। ये पूरे हाथ का सहयोग भी नहीं है। सारे तन मन धन की ताकत तो तुम अपने जीवन के लिए लगाए देते हो। अपने पोषण, अपने बाल बच्चों का पोषण, अपने परिवार के पोषण में लगाते हो। थोड़ा सा ईश्वरीय सेवा में लगा देते हो सहयोग। तो वो जैसे उंगली का सहयोग हुआ। तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया उंगली लगाते हो जो पावन दुनिया स्थापन कर रहे हो। बाप के साथ अंगुली देते हो। क्या बाप भी अंगुली देते हैं और तुम भी अंगुली देते हो? क्या बाप है? बाप अपनी सारी ताकत नहीं देते, सिर्फ अंगुली देते हैं। अंगुली देते हो बाप के साथ है। बाप की अंगुली कौन सी है? बाप भी अंगुली देते हैं और बाप के साथ तुम भी अंगुली देते हो। तो रुद्रमाला में कितने मणके होते हैं? 108। 108 मणकों में सबसे पावरफुल मणका कौन सा और सबसे कमजोर मणका कौन सा? नंबर बताओ। है नंबर 1 108 सबसे ज्यादा पावरफुल और 108वां नंबर सबसे ज्यादा कमजोर। लेकिन दोनों ही सुप्रीम सोल के नजदीक है। दोनों ही सुप्रीम सोल के नजदीक है। तो पावरफुल है बाप स्वयं और उसके साथ है अंगुली का सहयोग। इसका मतलब ये हुआ कि जगदम्बा और जगत पिता ये दो हस्तियां हैं। जगदम्बा भले सबसे कमजोर मणका है, लास्ट मणका है, फिर भी बाप के बिल्कुल नजदीक है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा बाप जगदम्बा के द्वारा वो कार्य कराते हैं जो कोई धर्म पिता नहीं कर सका। तो बोला तुम अंगुली देते हो। अब ये आयरन एज्ड पहाड़ है ना, पत्थर का पहाड़ है, तुम फिर सोने का पहाड़ बनाते हो क्या? उन्होंने कौन सा पहाड़ दिखाई दिया? गोवर्धन पहाड़। बाबा कहते हैं ये आयरन एज्ड पहाड़ है। माने इसमें जितने भी 16,000 गौएं हैं वो सब पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है। और वो पत्थर बुद्धि आयरन एज जो पहाड़ है, पत्थर का पहाड़, तुम फिर सोने का पहाड़ बनाते हो। सोना माना सच्चाई वाला पहाड़। तो वो उनको सच्ची सच्ची गौएं बनाए देते हैं। और भक्ति मार्ग वालों ने तो जानवर गौएं दिखाई दी। कोई जानवर गौओं की पालना की। वास्तव में जानवर गौओं की पालना नहीं है। ये तो भारत की कन्याएं माताएं ही हैं जो गौ मिसल है। उन्हें जीवन में जिस भी खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन उस खूंटे से बंधकर रहती है। जैसे कोई गौ, तो कहते हैं ना ये गौ स्वभाव का है।
बैल वाले स्वभाव का नहीं है। बैल तो मारता है। तो गौ स्वभाव का मतलब ये हुआ कि गौ तो दूध भी देती है, बच्चे की पालना भी करती है प्यार से। तो ये गौवर्धन पहाड़ जो पत्थर का बन जाता है उसको तुम सोने का पहाड़ बनाते हो, वहां सोने के महल बन जाएंगे। है यहाँ पहाड़ की बात। और ये जो पत्थर का पहाड़ है, इसी पत्थर के पहाड़ से जो सोना बनेगा, सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, वही फिर वहां सोने की ईंटों के क्या बनेंगे? महल बनेंगे। जैसे पत्थर काटते हैं ना, पत्थर काट के ईंटें बना देते हैं और ईंटों से फिर महल तैयार करते हैं। तो ऐसे ही तुम फिर सोने की ईंटों का महल बना दो। महल माना किला, किला माना संगठन, सच्चाई का संगठन बनावे। तुम श्रीमत से भारत को स्वर्ग सोने का पहाड़ बना रहे हो। क्या भारत को ऐसा स्वर्ग बना रहे हो जैसे सोने का पहाड़। तो जो करेंगे सो पाएंगे। तन मन धन से सेवा करते हैं। क्या कहा? तन से भी सेवा करते हैं। तन से कैसे सेवा करते हैं? हैं? जो यज्ञ में अर्पण हो जाते हैं तो तन से सेवा करते हैं ना। इसके अलावा भाग दौड़ करके दूसरी आत्माओं को मुख से ज्ञान सुनाते हैं, दृष्टि से पावर देते हैं। तो दृष्टि या वाचा ये भी तो तन का ही अंग है। टांगों से भाग भाग करके जाते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, तो जाना आना करना ये भी तन की सेवा है ना। अच्छा, जो भी ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनको फिर खाना बना के खिलाना पड़ता है। उनको भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने करने की व्यवस्था, ये तन की शक्ति लगाई ना। इसके अलावा जो भी बीवी बाल बच्चे अर्पण करते हैं तो ये उनके तन की शक्ति है ना। क्या कहा? किसी ने अपनी युगल को अर्पण कर दिया यज्ञ में तो तन की शक्ति लगाई ना। किसी ने अपनी बच्ची को अर्पण कर दिया, किसी ने अपने बच्चे को यज्ञ में रख दिया कि सेवा करो जाके, हमें तुम्हारी इतनी दरकार नहीं है। तो ये तन की सेवा हुई ना। तो कोई तन से सेवा करते हैं, जो बांधेली माताएं हैं, तन की सेवा के लिए उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो उनका मन 24 घंटे ईश्वरीय कार्य में लगा रहता है, ईश्वर की वाणी की तरफ लगा रहता है। तो वो मन से सेवा करती है, मन के वाइब्रेशन से, और धन से सेवा करती है। धन से सेवा बांधेलियां भी कर लेती है। धन से सेवा पुरुष तो करते ही है, माताएं भी कर लेती है बांधेली। कैसे? उनको जो कुछ भी घर के खर्चे में मिलता है, उस खर्ची में से थोड़ा थोड़ा बचा बचा के वो भंडार इकट्ठा करती है और यज्ञ में अर्पण कर देती है। तो तुम तन से, मन से, धन से सेवा करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। तो अंगुली दी ना, थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया ना। जितनी सेवा करते हैं वो अपने ही लिए ऊंचे पद पाते हैं। किसी के ऊपर रहम, किसी के ऊपर कृपा करने की बात नहीं है। तुम सिद्ध भी कर सकते हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण धर्म रचेंगे। क्या कहा है? ये ऐसा क्यों कहा है? जरूर शब्द क्यों लगाया? ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण धर्म रचेंगे। माने अभी रचा, अभी तक पक्के ब्राह्मण बने नहीं है, लेकिन जरूर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पक्के ब्राह्मण बनावेंगे। इसका मतलब ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा ने जब शरीर ही छोड़ दिया तो पक्के ब्राह्मण कहां से बनावेंगे? है? आखिर बनावेंगे या नहीं बनावेंगे?
नहीं, बाबा ने बोला हुआ है तो करेंगे जरूर। तो वही ब्रह्मा की सूल कोई माता में प्रवेश करती है? जिस माता में प्रवेश करती है वो रुद्रमाला का सबसे कमजोर मणका है। क्या? लास्ट मणका। और बाप का रहम प्राप्त करने वाला मणका है। क्यों? बाप का रहम प्राप्त करने वाला मणका क्यों है? है तो कमजोर, लेकिन रहम क्यों प्राप्त कर लेता है? इसलिए है कि जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो कोई भी कन्या नहीं निकलती है, और एडवांस कार्य की शुरुआत करने के लिए, सहयोगी बनने के लिए, और वो निकलती है। तो शुरुआत तो की, और जब से निकलती है तब से अंत तक सहयोगी बन के रहती है। इसमें ईश्वरीय कार्य, अपने स्वार्थ के लिए सहयोगी बने न बने, लेकिन ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोगी बन करके रहती। तो जैसे वो अंगुली हो गई किसकी? प्रजापिता की, जगत पिता की। क्या? जगत पिता की भुजा नहीं हो गई? भुजाओं के रूप में सहयोग देने वाले तो और भी बहुत मणके हैं। क्या? रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो भुजा के रूप में है या नहीं है? है? तो भुजा के रूप में तो है, बहुत है, 1000 भुजाएं गाई हुई है, लेकिन लास्ट अंगुली के रूप में वो कड़ी है जो वो कार्य करके दिखाती है, जिससे सोने का पहाड़ बन जाता है, सोने का महल बन जाता है। तो जरूर ब्राह्मण धर्म रचेंगे। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, दादा लेखराज ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वही दादा लेखराज की सूल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके ब्राह्मण पक्के तैयार करती है। क्योंकि जो अनुभवी बन जाता है वो बहुत कार्य कर सकता है। क्या? तो दुनिया की जितनी भी माताएं होंगी, उन माताओं में सबसे ज्यादा अनुभवी माता कौन होगी? है? जिसने दुनिया की हर तरीके का, तौर तरीके का, मनुष्यों का, लोगों का, बच्चों का अनुभव कर लिया। कौन होगी? है? जगदम्बा। जगदम्बा सब माताओं की ऐसे ऊपर है ना। तो जो जगत अम्बा है वो सब माताओं में सबसे जास्ती अनुभवी बनती है। और किस जन्म में सबसे जास्ती अनुभवी बनती है? सतयुग में या त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में या संगम में? संगम में ही अनुभवी बनती है। देखो कहाँ जब एडवांस में आती है तो 9 साल की कन्या होती है? और बाबा कहते हैं वो सबसे जास्ती अनुभवी बन जाती है। इतनी अनुभवी बनती है कि तुम बच्चों के लिए उस अंगुली से क्या करते हैं? सोने का महल, पहाड़ जैसा सोने का महल तैयार कराएंगे। उन्होंने तो 16,108 गौओं को वर्धन करने वाला गोवर्धन पहाड़ दिखाई दिए हैं। अरे एक वो अगर है समर्पित न हुई होती तो 16,000 सरेंडर हो जाएंगे क्या? है? पहला कदम बढ़ाने वाला ज्यादा पावरफुल होता है, या बाद में पीछे पीछे ढेर चल पड़ते हैं वो ज्यादा पावरफुल कहे जाए? जो पहले कदम बढ़ाता है वो फिर भले पावरफुल हो या न हो, कमजोर ही क्यों न हो, लेकिन कहा फिर भी यही जाएगा कि उसने जिम्मेवारी उठाई। इसलिए महालक्ष्मी का जो चित्र दिखाते हैं उस चित्र में एक हाथ है बांटने वाला अमृत को,
और एक हाथ है ज्ञान कलश को धारण करने वाला। तो ज्यादा वजन कौन उठाता है? जो ज्ञान कलश को धारण करने वाला है उसके ऊपर वजन ज्यादा पड़ता है, थकान बहुत होती है। इसलिए अभी अव्यक्तवाणी में बोल दिया, अब प्रकृति माता भी थक चुकी है। क्या? अब थक गई है वजन ढोते ढोते। आसुरी संप्रदाय का ब्राह्मणों के परिवार में जो ब्राह्मण बच्चे हैं, तो बाबा ने बोला बुरे से बुरे, दुष्ट से दुष्ट देखना हो तो यहाँ देखो, और अच्छे से अच्छे देखना हो तो ब्राह्मणों की दुनिया में यहाँ देखो। कहाँ? बेसिक नॉलेज में। अरे बेसिक नॉलेज में इतने बुरे भी नहीं है और इतने अच्छे भी नहीं है, इतना ऊंच पद पाने वाले भी नहीं है और इतना नीच पद पाने वाले भी नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी है ना, उसमें बुरे से बुरे हैं, एडवांस में भी बुरे हैं और एडवांस में अच्छे से अच्छे भी है। तो बोला जरूर ब्राह्मण धर्म स्थापन करेंगे, उनको पवित्र बनाते हैं। ऐसे नहीं कि संगम युग पवित्र युग है। क्या कहा है? संगम युग पवित्र नहीं है सारा, क्योंकि शुरुआत में तो सारे पतित दुनिया से ही आते हैं ना। बीके नॉलेज में भी सब पतित दुनिया से शूद्र संप्रदाय आते हैं, और एडवांस नॉलेज में भी जो भी ब्राह्मण आते हैं वो ऐसे आते हैं जो जन्म जन्मांतर के पतित राजा हैं। तो पतित पने का जैसे आधार है, उनको पवित्र बनाते हैं। तो संगम युग पवित्र युग नहीं कहेंगे सारा का सारा। संगम पर तुम पवित्र बनते हो, बने नहीं हो, लास्ट में बन जाते हो। इसलिए इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कल्याण किसका होगा? है? जो अकल्याणकारी हो उसी का तो कल्याण होगा। तो तुम ब्राह्मण बनने से पहले शूद्र संप्रदाय थे, अकल्याण करने वाले थे। जब पक्के ब्राह्मण बन जाते हो तो तुम कल्याणकारी बन जाते हो। बाप संगम पर ही आते। क्या? कलयुग में नहीं आते, द्वापर में नहीं आते, सतयुग त्रेता में नहीं आते। कब आते हैं? संगम पर आते हैं। जब नई दुनिया की शुरुआत होनी होती है तब आते हैं। जबकि पतित दुनिया पावन बनती है तब आते हैं। क्या? तो पतित दुनिया पावन कब बनती है? सन 36 में बनती है या आगे पीछे भी बनती है? कब बनती है? अरे पतित दुनिया पावन बनती है, इसके बारे में कोई मुरलियों में घोषणा कराई गई है? हाँ, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। अंत होने वाला है माने जो 10 वर्ष पूरे हुए घोषणा के सन 76 में, तो क्या विकारों और भ्रष्टाचार का अंत हो गया है? हो गया? नहीं हो जाता है। सारे भारत में से भ्रष्टाचार विकारों का अंत नहीं होता है, लेकिन कोई एक युगल मणके हैं जिनके अंदर से ये भाव बैठ जाता है पक्का निश्चय बुद्धि पने का कि हमको अब लक्ष्मी नारायण जैसा पतित से पावन बनना ही है। बन नहीं जाते हैं, लेकिन बुद्धि में ये निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है। बाप संगम पर ही आते हैं। अच्छा, तो सन 76 में आते हैं तो क्या
बुद्धि के आधार पर कहे या प्रैक्टिकल में आया हुआ कहे। अगर प्रैक्टिकल में आया हुआ कहे तो सारी दुनिया जान ले, लेकिन सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब कोई नहीं पहचान पाते। कितने पहचानते हैं? जो दूसरे धर्मों की बुद्धिमान आत्माएं हैं वो पहचान लेती है, भारतवासी नहीं पहचान पाते। तो बाप संगम पर ही आते हैं जबकि पतित दुनिया पावन बनती है। तो पतित दुनिया पावन बनी, अब तक भी बनी। कहीं पावन दुनिया का ऐसा संगठन दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं दिखाई पड़ रहा है। नई दुनिया का संगठन दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो भाई दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। नई दुनिया का संगठन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अव्यक्त वाणी में तो बोला हुआ। इसी साल की इसी पिछली अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला हुआ है, तुम बच्चों को बाप दादा नई दुनिया नई वर्ल्ड की सौगात देते हैं। क्या कहा? नई दुनिया नई वर्ल्ड की सौगात देते हैं। देते हैं तो क्या हवा में देते हैं क्या? साकार में देते हैं। अरे तो साकार में सौगात दी और किसी को पता भी नहीं चला। और फिर ये भी कहा जो न्यू वर्ल्ड की सौगात देते हो उसमें आना जाना करते हो। ब्रह्मा कुमारी तो समझ लेंगे जैसे साक्षात्कार में जाना आना करते हैं, संदेश में जाती है आती है, तो ऐसे ऐसे बाबा ने बोला हुआ है। तो सौगात सारी सूक्ष्म में देते हैं क्या प्रैक्टिकल में भी देते हैं? सन 73 में भी बोला था 3 बच्चों को इनाम मिलेगा। इसे मेले की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी और जो बेहद का इनाम है, जो बाप दादा की सौगात है, वो बाप दादा देंगे। तो सन 73 की बोली हुई बात और अभी 2000 पूरा होते होते वो 3 मूर्तियां एडवांस पार्टी के कुछ विशेष बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुई। कितने साल हो गए? 28 साल हुए। तब कहीं जाकर के प्रत्यक्षता हुई। तो बोला ऐसे ही जबकि पावन दुनिया बनती है बाप उस संगम पर ही आते हैं। अभी इस क्लास में तो किसी ने कहा नहीं कि पावन दुनिया बनी है। अरे चलो बड़ा रूप न सही, छोटा रूप ही सही है। छोटा रूप कितना छोटा रूप होगा? कोई झाड़ तैयार होता है तो झाड़ में पहले कितने पत्ते निकलते हैं? पहले कम से कम दो का तो संगठन हो, और 2 निकलते हैं तो उनके 2 के अंदर फिर 2 पत्ते और होते हैं। 2 निकलेंगे तो 2 के अंदर 2 पत्ते और होंगे, तो 4 तो कम से कम होंगे। तो यहाँ तो किसी को पता ही नहीं, कोई नहीं कहने के लिए तैयार है। क्या कोई कहने के लिए तैयार नहीं कि नई दुनिया का संगठन कहीं तैयार हुआ है और हम उसमें आना जाना करते हैं? है? बाबा ने झूठा कह दिया क्या है? नहीं कहा। अरे झूठा भी नहीं कहा और फिर बताते भी नहीं कि सच्चाई क्या है। क्यों भाई? है? अरे कोई नहीं बोल रहा। नहीं लो राजोलू वाले भी नहीं बोल रहे हैं। बाबा कहते राजा ही लो है, राजाओ क्या करो लो, राजो लो है, राजो लो है, क्या लो? राजा ही लो। तो राजा
मजे कैसे लेंगे जब पता ही नहीं है कि नई दुनिया का संगठन कहाँ बन रहा है या कहाँ बना है। बाबा ने तो घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी है? क्या घोषणा कर दी? बाबा ने तो अपने तो वाणी कह दिया दोबारा पढ़ लेना, नहीं पढ़ी हो तो। नहीं पढ़ते हैं? मिला ही नहीं। अरे तो सेवा में ही लगे रहते तब तक है। और सेवा क्या करो जब जब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा तो। अब व्यक्त वाणी में बोल दिया इसी साल क्या तुम बच्चों को नई वर्ल्ड की सौगात देते हैं, उस सौगात में आना जाना करते हो तो जरूर कोई बच्चों का संगठन तो तैयार हुआ होगा जो पता नहीं है बहुतों को, लेकिन तैयार जरूर हुआ है। और उसमें आना जाना भी कोई बच्चे करते हैं। तो पावन दुनिया बनती है कब? जब बाप संगम पर आते हैं। पति तो दुनिया को पावन बनाते हैं, हर युग में तो पावन नहीं बनेंगे। क्या कहा? हर युग माने कौन कौन से युग में है? न सतयुग में पावन बनेंगे, न त्रेता में पावन बनेंगे, न द्वापर में, न कलयुग में। संगम में पावन बनेंगे तो पावन दुनिया भी बनेगी संगम में। तो कौन सा पीरियड होगा? एडवांस पार्टी की शुरुआत का पीरियड होगा, ये एडवांस पार्टी के अंत का पीरियड होगा जब नई दुनिया बनती है। हाँ? अरे यहाँ कोई ज्यादा होशियार ब्रह्मा कुमारी बैठी हो सोई बताए है? बोलती नहीं है? बोल तुम्हें तो अच्छा पूरा झाड़ का झाड़ ले जाके सरेंडर करा दिया। वासंता बोलती काहे नहीं? तेरा नाम आ गया है और गुरु गुरु रह गए, चेला शंकर हो गए। क्या चिट्ठी डाल के पूछना अपने चेलों से है? पूछना, कम से कम आना जाना नहीं होता है तो कम से कम पता तो होगा उनको है। हाँ चिट्ठी डाल के पूछना। अच्छा नहीं तो फोन से पूछ लेना, आज ही पता लग जाएगा है। ये नई दुनिया का संगठन बाबा ने तैयार किया है या नहीं किया? कि ऐसे ही झूठा झाटा बोल दिया आपके तवाणी में? हर युग में तो पावन नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? संगम युग। तो संगम युग में एक तो बेसिक नॉलेज का पीरियड है ब्रह्मा के द्वारा, और एक है एडवांस नॉलेज का पीरियड शंकर द्वारा। तो कब बनेंगे? ब्रह्मा के द्वारा कार्य तो संपन्न होता नहीं। अगर थोड़ा भी संपन्न हुआ होता तो ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनती। वो तो बनती नहीं। शंकर की पूजा होती है। तो शंकर के द्वारा जो कार्य सन 76 से शुरू होता है एडवांस पार्टी में, उसमें सन 76 में नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न होना शुरू होता है। यह अंत में है या मध्य में? नई वर्ल्ड की सौगात कब देते हैं? शुरुआत में देते हैं कि मध्य में देते हैं कि अंत में देते हैं? शंकर का भी कार्यकाल 33 वर्ष का है। हाँ? बताओ भाई कब देते हैं? आदि में, मध्य में या अंत में? एडवांस पार्टी के आदि में देते हैं या मध्य में देते हैं या अंत में? या अच्छा कब देना चाहिए? आदि से अंत, मध्य में। एडवांस पढ़ाई पूरी होगी तभी तो देंगे। हाँ तो एडवांस पढ़ाई पूरी होने का टाइम ही है 33 वर्ष ब्रह्मा के, 33 वर्ष शंकर के, दोनों मिला के कितने हुए? 66 साल। तो 36-37 में 66 साल जोड़ दो। क्या कहा? बैठो बैठो बैठो। क्या कहा? 36-37 में 66 साल ऐड कर दिए तो कितने साल आए? 66 ईयर्स ऐड किए
तो 37 36 ईयर ऐड करो, कितने साल आए? अरे कमाल है, कोई भी मैथमेटिक नहीं जानता है। कितने साल आए हैं? नहीं 2003 हाँ 2003 आया। अरे 33-34 साल तो उधर हो गए हैं, और 2-3 साल ये इधर हो गए, कितने साल हुए टोटल। हैं? हैं? तो ये अभी टाइम जो चल रहा है 2004 पूरा हो गया ना, इसका मतलब वो टाइम भी पूरा हो चुका जब है एडवांस का, तो कार्य संपन्न हुआ या नहीं हुआ? परसेंटेज में तो हुआ होगा, इसलिए सौगाती है? इसलिए सौगाती है। हाँ, इसलिए सौगाती है। अरे सौगात छोटी दुनिया की दी होगी। अरे चलो 33 करोड़ देवताओं की नहीं, 10 करोड़ देवताओं की नहीं, 2 करोड़ देवताओं की नहीं, तो कम से कम 9 लाख की भी नहीं, अच्छा 1000 की भी नहीं, 16,000 की भी नहीं संगठन, तो कम से कम नहीं 8 का भी नहीं। 8 कैसे? 8 में तो ऐसे ऐसे भी होते हैं जो हर धर्म से उठाए गए। अच्छा क्या 8 में चारों ओर से बच्चों से इकट्ठा हर्षित हो रहे हैं देख देख करके। इतने जो भी अगतवाणी आती है कहते हैं चारों ओर से आए हुए बच्चों देख करके इकट्ठे हर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब चारों दिशाओं में से आते हैं ना, तो हर धर्म से आते हैं। लास्ट जन्म में वो अष्टदेव हर धर्म में जाके गिरते हैं, तो उन बच्चों को बाबा ने इकट्ठा किया, तो उसमें से शुरुआत कहाँ से होगी? हाँ, नई दुनिया की शुरुआत कहीं से तो होगी। तो जो 2 होंगे वो तो प्रजा को राजा क्वालिटी के होंगे, फिर वो तो राजा के साथ कोई राज्य अधिकारी भी होंगे, हैं? क्या अकेले ही होंगे? हाँ, राज्य अधिकारी भी होंगे। राज्य अधिकारी होंगे तो जो अधिकार चलाने वाले राज्य अधिकारी होंगे उनके साथ साथ कोई प्रजा भी, साहूकार भी होंगे। अच्छा, तो बोला हर युग में तो पावन नहीं बनेंगे, सिवाय संगम युग के, और हर युग में तो पावन नहीं बनेंगे। जो बाप को आना पड़े हर युग में, क्या कहा? हर युग की शूटिंग में बाप पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता है। कब होता है? जब संगम युग का भी अंत का समय होता है, और उसमें एडवांस पार्टी का विशेष कार्य संपन्न होता है। उतरती कला होनी है। क्या? जो भी देवतावाण की भी शूटिंग होती है तो भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। कराची का भी एक पीरियड था जहाँ सब सुख में थे, भले हिंदुस्तान में मारकाट हो रही थी। क्या सन 47 में क्या हो रहा था? 46-47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था, रेलें की रेलें काट डाली गई, खून की नदियां बह रही थी, लेकिन वो बच्चे बड़े आराम से पाकिस्तान में रह पड़े थे। तो नरक के बीच में स्वर्ग का नजारा बनाई दिया ना। तो ऐसे ही अभी एडवांस पार्टी का भी अंत समय आ चुका। जरूर बाप ने कोई प्रैक्टिकल नई दुनिया की स्थापना का संगठन तैयार किया है। तो बोला उतरती कला तो होनी ही है। जब तक पूरी उतरती कला ना हो तब तक चढ़ती कला हो नहीं सकती। तो बेसिक नॉलेज वालों की भी चौथी अवस्था आती है तमो प्रधान, तो एडवांस नॉलेज वालों की भी चौथी अवस्था तमो प्रधान आती है। उतरती कला तो होनी है। ये चक्कर भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, शूटिंग का चक्कर। क्या और किसी की बुद्धि में ये शूटिंग का चक्कर नहीं है। ये 4 युगों की शूटिंग रिहर्सल संगम युग में होती है, और परमात्मा बाप ये संगम युग में रिहर्सल कराते हैं। 84 जन्मों के डाके हैं, सीढ़ियां होती है ना, 84 जन्मों की 84 सीढ़ियां हैं।
जन्म बाई जन्म एक एक स्टेप नीचे उतरते हैं। क्या कहा, पता नहीं चलता कि हम नीचे उतर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आत्मा नीचे स्टेज में गिरती जाती है। शूटिंग पीरियड में भी नीचे गिरती है। विचार करो, एडवांस में भी जब शुरुआत में आए थे, जो पुराने उनसे पूछो, उस समय जितना खुशी रहती थी वो खुशी अब रहती है या नहीं रहती है? और अब वो खुशी अब नहीं रहती। भले सर्विस का रूप बड़ा हो गया है, तो खुशी के आधार पर ही सुकून होती है। क्या, जितनी जास्ती खुशी उमंग उत्साह, उतना ही जास्ती सुखमय जीवन में। त्रेता से भी ज्यादा सुखमय जीवन होता है सत्युग में। तो अभी शूटिंग हो रही है, क्या रिहर्सल हो रही है, बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कोई सो रहे हैं और कोई जाग रहे हैं। खूब गहरी नींद में सो लेते हैं। अब बाबा की पढ़ाई भी चलती रहती है। तो बताओ, तमो प्रधान है कि सतो प्रधान? तो तमो प्रधान हो गए। अच्छा, तो बोला इसलिए सीढ़ी बनाई है समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए है? कैसे सतो प्रधान और कैसे तमो प्रधान बनते। भारत सतयुग था, फिर 84 जन्म लेने पड़ते। क्या सीढ़ी में ये दिखाया जाता है, सीढ़ी में शूटिंग भी समझाई जाती है। पहले सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़ते। पुनर्जन्म सबको लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भारत कह देने से कोई एक व्यक्ति के ऊपर ही सारी बात लागू होती है? कि सीढ़ी के आदि में नारायण होता है और अंत में जाके बैगर बन जाता है? अंत में जाके रोडपति बन जाता है, घर घर में जाकर के भीख इकट्ठी करता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक के ऊपर ही लागू होती है, सबके लिए नंबरवार बात है। तो पुनर्जन्म सबको लेना पड़ता है। ये बाप ही बैठ सारा राज समझाते हैं। क्या सुबह का अमीर और शाम का फकीर कैसे बनता है? माया की ऐसी डोलेबाजी है क्या कि जो सतयुग में आदि में नारायण होता है, वो कलयुग के अंत में आकर के ऐसे सीढ़ी में दिखाया गया कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है और विदेशी उसको भीख दे रहे हैं। लो भैया तुम भी अपना परिवार चलाओ। क्या तो घर घर जाता है और घर घर में से जाके भीख इकट्ठी करके लाता है, उस भीख से परिवार चलता है। तो सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं जिन्न के मुआफिक याद की यात्रा पर अब रहो। क्या करो, बैगर तो बन गए, लेकिन अब बैगर से फुल बैगर से फुल प्रिंस अगर बनना है, रोडपति से करोड़पति बनना है तो क्या करो? रोडपति बन गए ना, करोड़पति बन गए। अरे रोडपति बन गए, कभी करोड़ था, GFL जैसी कंपनियों ने सारा छीन लिया। GFL जैसी कंपनी छीनती है, कुबेर छीनती है, त्रिकोण छीनती है, जाने कौन कौन सी कंपनियां छीन के धर रख लेती है सारा धन। विदेशी लोग क्या करते हैं, सारा हाउ हप करके छीन लेते हैं ना, तो रोडपति बन जाता है। तो रोडपति जो है, फिर बाबा कहते हैं अब क्या बनना है? जिन्न के मुआफिक याद करके। जिन्न क्या करता है? जिन्नात देखा है कभी टीवी में? नहीं देखा? अरे टीवी में वो जिन्नात निकलता है आग के अंदर से, कुएं के अंदर से, भयंकर रूप। तो सारे काम करा देता है चुटकियों में। जिन्न को बाबा काम दिया है कि नहीं मुरलियों में? क्या काम दिया? सीढ़ी ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। नहीं तो कहता है हमें काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसलिए मुझे काम दो। तो ऐसा जिन्नात में सब पुरुषार्थ किसी का होगा ना? नहीं होगा? होगा? तो बोला
बाप कहते हैं जिंद मुआफिक याद की यात्रा पर रहो। ऐसी याद की यात्रा पर रहेंगे तो क्या होगा? याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम फिर से करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। और आज की दुनिया के करोड़ नहीं, आज की दुनिया के करोड़ की तो कोई वैल्यू नहीं है। जो नई दुनिया का करोड़ है उसके करोड़पति बन जाएंगे। बैगर से फुल बैगर से फुल प्रिंस बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।